एक बात कही जाती है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं, आसान बनाना पड़ता है, कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके। हम सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं और चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि मैं अपने आप को समझूं, और स्वयं को समझने के लिए ये 12 कदमों की उपचार पद्धति उपलब्ध है। लेकिन क्या हम अपने आप को समझने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं? यदि कोशिश नहीं कर रहे हैं तो हमें स्वयं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये विचार आया है तो इस विचार का महत्व है, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस प्रक्रिया में बने हुए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बने होना तब सत्य सिद्ध होगा जब हम उस प्रक्रिया के साथ साथ अपना भी बदलाव कर रहे होंगे। और अपना बदलाव हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को समझने से पहले दूसरों के ऊपर नज़र रखते हैं। मुझे लेनी चाहिए सेल्फ इन्वेंट्री, मैं लेता हूँ दूसरों की इन्वेंट्री। मुझे देखना चाहिए अपने चारित्रिक दोषों को, मैं देखता हूँ दूसरों के चारित्रिक दोषों को। मुझे करनी चाहिए अपनी आलोचनाएं, मैं करता हूँ दूसरों की आलोचना। ये तो मैं पास में भी करता रहा। क्या दूसरों की बुराई कहने से या दूसरों को दोषी मान लेने से मैं ठीक हो गया? नहीं हो पाया। तो वो अब मुझे, अगर चाहता हूँ कि ज़िंदगी बेहतर हो, वो सब करना बंद कर देना होगा। और करना क्या होगा? करना ये होगा कि जब हम सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं तो हमें फेलोशिप में बहुत से लोग दिखेंगे जो कार्यक्रम की मदद से अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर रहे हैं। नशा मुक्त रहते हुए वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण उन्हें संतुष्टि मिल रही है और उन चीज़ों को करते रहने की प्रेरणा मिल रही है। लेकिन हम करते क्या हैं? जैसे ही हम किसी रिकवरी वाले मेंबर को देखते हैं तो हम उसके दोषों को देखने लगते हैं। इस रिकवरी का क्या फ़ायदा है? ये देखो, ये कर रहा है, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है।